हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सोशियोलॉजी, जिसका हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ने वाले हैं। और ये पूरी यूनिट मैं एक ही लेक्चर में आपकी कंप्लीट कराने वाली हूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ तो आप पूरा जो सोशियोलॉजी है आपका कवर हो सकता है, क्योंकि आपको जब स्टार्टिंग की यूनिट समझ में आ जाती है तो उसके बाद फिर सारी यूनिट्स आसान हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी ऐसी यूनिट होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर हम सोशियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका महत्व है हमारे बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आप लोगों को अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेनी है अगर आपको नोट्स की नीड है। बिना नोट्स के पढ़ोगे तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, और ना ही वो अच्छा लगेगा, ना मुझे पढ़ने में, ना ही आपको पढ़ाने में। आप ये फिल्म की तरह इसको नहीं देख सकते। आपको इसको देखना है पढ़ाई की तरह कि हाँ आप इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे और आपको मेन एग्ज़ाम में इसकी नीड होगी। इसलिए ऐसे खाली बैठकर नहीं देखना है इसको, लिखना है। चाहे आप एक ही लाइन लिखो हर एक टॉपिक की। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर सोशियोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं। स्टार्टिंग हम इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे। सोशियोलॉजी आखिर इन्होंने सब्जेक्ट दिया क्यों है, क्या महत्व है इसका। तो सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस डेट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप अमोंग पीपल। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान की, जो स्टडी जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की एंड रिलेशनशिप अमोंग पीपल। और जो पीपल्स, जो लोग होते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर यानी कि जो व्यवहार होता है आपका, सामाजिक व्यवहार होता है, उसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लाइफ टुगेदर। ये हमें सिखाता है, ये हमें मदद करता है ये समझने में कि कैसे हमें, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि कैसे एक शख्स, एक व्यक्ति लाइव टुगेदर, साथ में कैसे रह सकता है। इंटरेक्ट यानी कि मिलना, बात करना, विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से कैसे बात करता है, ये आपको ये समझाने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड फॉलो सोशल रूल्स। और जो भी आपके सोसाइटी के रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपकी सोसाइटी में अलग से रूल्स बनाए गए, नहीं, सोशल रूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि सामाजिक नियम कायदे कानून और संस्कृति, ये सब चीज़ों को समझने में आपकी सोशियोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, इन सबको समझने में आपकी सोशियोलॉजी हेल्प करती है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इस इंट्रोडक्शन को लिख लेना बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ। बुक्स में बहुत हार्ड लैंग्वेज में दिया होगा, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। पूरी यूनिट आज पढ़ा के जाऊंगी, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, क्योंकि एक क्लास आपकी एक लेक्चर में कंप्लीट हो रही है। इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आपके एक लेक्चर को कंप्लीट होने में, आपके एक यूनिट को कंप्लीट होने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है आपके कॉलेज में। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चैनल आपके लिए इतना बेनिफिशियल है, आप खुद अभी इस यूनिट के मिड में जाके आपको समझ में आ जाएगा। बस आपसे उम्मीद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे पता है आप मेरे पुराने चैनल नर्सिंग विद तानिया से आए हैं, तो मेरा जो भरोसा है आप लोगों पर आप बनाए रखना, और मैं आपका भरोसा बनाए रखूँगी आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड करके, क्योंकि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मुझे भी ये सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, मुझे भी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अपना रूटीन, मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों को एक आसान भाषा में पढ़ाना है, सिखाना है और आपके नर्सिंग एजुकेशन को बहुत आसान बनाना है। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है सोशियोलॉजी का। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो टर्म है सोशियोलॉजी किसके दिमाग में आया कि हाँ भाई हमें सोशियोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखिए ये अगस्त कॉम्टे थे, जिन्हें हम फादर कहा जाता है सोशियोलॉजी का। तो ये आप लिख लेना, बहुत ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगस्त कॉम्टे थे, इन्होंने आपके सोशियोलॉजी का नाम दिया था। इन्होंने ही सोचा था कि क्यों ना हम जो सोसाइटी की स्टडी है उसे हम एक साइंटिफिक वे में पढ़ें, जैसे कि हम साइंस को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम इसको भी एक साइंटिफिक वे में पढ़ें, इसको भी हम इसके अंदर की बात को समझें। ही बिलीव डैट सोसाइटी फॉलोज सर्टेन लॉज एंड पैटर्न। यानी कि जो भी हम जो बिलीव करते हैं, हमारा जो विश्वास है सोसाइटी
सोसाइटी को जो हम फॉलो करते हैं चीज़ें, जो नियम कायदे कानून, जो पैटर्न हम यूज़ करते हैं, और स्टडी दीज पैटर्न, उनकी हम स्टडी करें और वी कैन अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सोसाइटी। और इनको फॉलो करने के बाद, इनको समझने के बाद हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट लाएं। ठीक है, तो ये अगस्त कोम्टे का जो था, इनका टारगेट था कि हम ये करेंगे, क्योंकि हम सोशोलॉजी का ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम ऐसी सोशोलॉजी को 10th क्लास तक नहीं छोड़ सकते, हमें और आगे लेके जाना है, हमें इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट कराना है। ठीक है, एक साइंटिफिक वे में इसे पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया है, मुझे लगता है अब भी आपको समझ में आ गया होगा। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 2-3 महीने में भी जाके समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में ही इतना कुछ बता दिया है कि आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, और अब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक प्यारा सा कमेंट ठोक देना कि हाँ दीदी हमें समझ में आ गया, और मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल कर एक कोने में बैठ के माइक और अपना टैबलेट लेके वीडियो शूट करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना कि हाँ दी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, मैं पूरा कुछ यहाँ पर जितने भी यूनिट में PDF में जितना भी लिखा है मैं पूरा नहीं समझाऊंगी, जो समझाने की चीज़ थी मैंने समझा दी, जो मेन पॉइंट होंगे मैं उनको समझाती जाऊँगी। ठीक है, और आप बस लिखते चले जाना अगस्त कोम्टे ने क्या क्या चीज़ें समझने की कोशिश की, मैंने आपको ये पूरी इंट्रो में आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है कि आपको बस अब अपना लिखना है, अपनी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पर लिखा हुआ है, ही एक्सप्लेन दैट सोशोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड्स। ही आइडिया वॉज दैट सोसाइटी इज़ नॉट रैंडम। उन्होंने कहा कि सोसाइटी कोई रैंडम चीज़ नहीं है, इसको भी समझने की ज़रूरत है, इनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में एक बात अगर हम कहें तो इनका मतलब था सोशोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर इन आ साइंटिफिक एंड सिस्टमिक वे। ठीक है, तो सोशोलॉजी जो है वो आपको ये समझने में, सोसाइटी को समझने में, एक इंसान के, एक मनुष्य के व्यवहार को समझने में एक साइंटिफिक और सिस्टमिक वे है। ठीक है, इन नर्सिंग सोशोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नर्स डील विद द पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी हेल्प नर्स प्रोवाइड बेटर एंड मोर इफेक्टिव केयर। अब भी बात यह आ जाती है, जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सोशियोलॉजी को आखिर नर्सिंग एजुकेशन में क्यों लाया गया है, आखिर हमारे सेमेस्टर्स में इसको ऐड क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है। ये लाइन आपको पूरा डिफाइन कर रही है, और इस लाइन को छोड़ के मत भाग जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आपसे आपका कोई भी साथी, कोई भी बैचमेट आपसे पूछे कि हाँ BSc नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप ये लाइन ठोक देना कि इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो अपना नर्सिंग प्रोफेशन है उसको अच्छे से फॉलो कर पाएँ, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो डिफरेंट सोशल कल्चर से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर के ही वहाँ पे पेशेंट जाएंगे, आपके जो भी डिफरेंट कल्चर होता है, उनकी संस्कृति होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डेट मीन्स कोई अमीर होता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, लेकिन उनको डील एक ही तरीके से करना है, और ये हम पढ़ेंगे अपने सोशोलॉजी में। अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी हेल्प्स टू नर्स प्रोवाइड बेटर केयर एंड मोर इफेक्टिव। ठीक है, आपको बेटर केयर उनको प्रोवाइड करनी है, उनको उनके कल्चर से डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि हाँ अगर ये हिंदू है, मुस्लिम है, उस क्षेत्र से आया, उस क्षेत्र से आया है, ये ऐसे, तो हम उनको इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उनके लिए आप जो रूल्स हैं वो सेम फॉलो करेंगे, यही चीज़ हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, उनको कैसे फॉलो करना है। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी की। देखिए, अगर आपका पेपर आपके पास आता है तो सोशोलॉजी से रिलेटेड आपकी जो डेफिनेशन है वो ज़रूर आ सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशंस आपको पढ़ के जानी है। बहुत ही सिंपल वे में आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ। आपकी डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू अगस्त कोम्टे। देखिए, अगस्त कोम्टे थे, इन्होंने जो आपकी डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इतनी सी डेफिनेशन है, याद कर लेना, एक लाइन की और ऐड कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, कि क्या है सोशोलॉजी, एक स्टडी है, साइंस की, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी है, द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज द सोशियोलॉजी। अगर हम डेफिनेशन 2 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्किम, देखिए 3-4 डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन मेन मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी कि इन्होंने क्या कहा था इमाइल दुर्किम ने कि सोशोलॉजी जो है वो स्टडी है सोशल फैक्ट्स की, जितने भी सोशल फैक्ट्स होते हैं उनकी पढ़ाई है सोशोलॉजी। मीनिंग क्या हुआ, सोशोलॉजी स्टडीज society, human behavior, tradition, values and social rules that influence
आवर लाइफ। ठीक है, सोशोलॉजी जो है इसमें हम पढ़ाई करते हैं सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, ट्रेडिशंस, और जो ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, रीति रिवाज होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं, सोशल रूल्स जो भी नियम कानून होते हैं, नियम कायदे होते हैं, और जो इन्फ्लुएंस यानी बढ़ावा देते हैं हमारी हमारी लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, जर्नी होती है, ज़िंदगी होती है, उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सोसाइटी, ये हमारी सोशोलॉजी होती है। अब बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे नेचर आएंगे, स्कोप आएंगे। ठीक है, एक ही क्लास में हम इसको कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हो, लेकिन मैं तो इतनी ही स्पीड में बोल रही हूँ कि अगर आप 2K पे कर दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बस नोट्स बना लेना, और जाके जब आप पहले दिन कॉलेज जाएंगे और जब आप इन नोट्स को लेके जाएंगे, आप प्रिपेयर होके जाएंगे, तो आप यकीन मानिए आपसे अच्छा स्टूडेंट क्लास में कोई नहीं होगा। आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि आपकी टीचर खुद आपकी शाबाशी करेगी कि हाँ भाई, इनको तो पहले से ही इतना कुछ आता है, ये तो बहुत एडवांस है। लेकिन आपको बोल देना वहाँ पे कि हम तान्या दी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें समझाया था कि हाँ, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमें ये चीज़ें कवर करके जानी है। नेचर ऑफ सोशोलॉजी की बात करते हैं कि आखिर क्या नेचर है, क्या नेचर होता है सोशोलॉजी का। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर सोशोलॉजी के नेचर। सोशोलॉजी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, यानी कि नेचर यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि लक्षण क्या है, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो की फीचर्स क्या होते हैं। तो सोशोलॉजी इज अ साइंस। सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी एक साइंस है, यानी कि समाज का भी एक ज्ञान है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, ये एक साइंटिफिक मेथड है, यानी कि सामाजिक एक मेथड का मतलब होता है, एक मेथड का मतलब किसी भी चीज़ का बनाने का, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड है लाइक ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा को कलेक्ट करते हैं। एंड एनालिसिस टू स्टडी सोसाइटी। ठीक है, ये एक साइंस है बेटा, ये भी एक साइंस है सोशोलॉजी। इसको ऐसे ही मत समझना कि हाँ, सामाजिक ज्ञान अगर किसी को नहीं है तो चल जाएगा, नहीं, समाज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की अच्छी लाइफ के लिए। ठीक है, ओके, इट इज़ द सोशल साइंस, और ये सोशल साइंस है। आप ये मत सोचना कि नेचर पढ़ा रही दीदी इसको छोड़ दे, स्किप कर दे, नहीं। आपकी मैम जब टेस्ट लेंगी या फिर आपका जब मेन पेपर आएगा और आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, तो आपको यही नेचर इंक्लूड करने हैं जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। सोशोलॉजी इज अ साइंस, सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस, इट इज़ अ प्योर साइंस, इट इज़ अ जनरल साइंस, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड इट इज़ डायनामिक। ये इसके नेचर होते हैं। नेचर का मतलब होता है कि उस चीज़, उसके लक्षण क्या है, वो आखिर है क्या। ठीक है, तो अभी आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके और इनके नीचे 2-3 लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग्स जैसे कि सोशोलॉजी साइंस, सोशोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है। इट इज़ अ ठीक है, इट इज़ अ सोशल साइंस, ये एक सामाजिक विज्ञान है। इट इज़ अ प्योर साइंस, ये एक प्योर है, बिल्कुल साफ सुथरा विज्ञान है। इट इज़ अ जनरल साइंस, ये एक सामान्य विज्ञान है। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ये अपने नेचर में एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड है। इट इज़ डायनामिक, यानी कि ये बदलता रहता है। इसमें ये ऐसा नहीं कि स्थिर रहता है, बदलता रहता है, समय के साथ, स्थान के साथ ये बदलता रहता है। तो ये हमारा सोशियोलॉजी है और यही हमारे सोशियोलॉजी के नेचर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायनामिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अस्थिर रहना, यानी कि चेंज होते रहना। वो अब आपको पता ही है, आप जगह जगह जाएंगे तो आपको जगह जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। जाहिर है, आप अपने घर में हो तो आप अपने अपने तरीके से बिहेव करेंगे, बाहर जा रहे हो तो आप अपने उस तरीके से बिहेव करोगे। तो अलग अलग जगह पर वही उसी तरह से आपका बिहेव जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए कहते हैं सोशोलॉजी इज़ अ डायनामिक। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप की, तो देखिए स्कोप की यहाँ पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन डाली है। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्कोप को अच्छे से पढ़ना। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी मीन्स द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी कवर्ड बाय सोशोलॉजी, यानी कि स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्या है, मीन्स द एरिया, यानी कि जो एरिया और फील्ड है, यानी कि एरिया तो आप समझते होंगे, एक स्थान, फील्ड, और फील्ड यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो स्टडी कवर कराती है आपकी सोशोलॉजी को, यानी कि जहाँ पर आपके सोशोलॉजी की नीड है। इट एक्सप्लेन व्हाट टॉपिक सोशोलॉजी स्टडीड, हाउ वाइड इस सब्जेक्ट एरिया इज़, यानी कि इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन जो सोशोलॉजी है वो उसको कितना पढ़ना है और कितना पढ़ने की ज़रूरत है, आखिर कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होता है। सोशोलॉजी स्टडीड ह्यूमन सोसाइटी इन अ डिटेल एंड सिस्टमिक वे। ठीक है, सोशोलॉजी जो है उसमें हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पूरे डिटेल वे में पढ़ते हैं और सिस्टमिक वे में पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड बिकॉज इट इंक्लूड डिफरेंट एस्पेक्ट
इम्पैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका एक डिफरेंट वे में एक सोशल लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, रिलेशनशिप में एंड प्रॉब्लम्स में इसका डिफरेंट डिफरेंट इसका डिफरेंट इसका मतलब होता है। ठीक है, तो स्कोप का मतलब यही है, स्कोप यानी कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, इसके क्या स्कोप हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहली हेडिंग आपकी पता है क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये है। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपको, जहाँ sociology study important social institution that helps in functioning of society. Social institutions are organized system that fulfill basic needs of pupil. ठीक है, जो social institutions होते हैं are organized system that fulfill basic needs of pupil. ठीक है, तो जो सोशल स्टडीज़ होती है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि कहाँ पर हमारी हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर उस चीज़ को पढ़ते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है, और लोगों से उसको बात करने के लिए हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है आपकी सोशोलॉजी को। इसका यही मतलब है, अगर मैं इसकी हिंदी निकाल के एक प्रॉपर वे में बताऊँगी वो समझ नहीं आएगा, ईजी वे में समझ लो कि हमें जब सोशल से हम सोशली यानी कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि फैमिली, अगर हम फैमिली की बात करें तो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की बेसिक यूनिट आपकी फैमिली होती है। वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी ह्यूमन बिहेवियर की और आपके रूल्स को फॉलो करने की। इट टीच वैल्यू, ये वैल्यू को समझाता है। नॉर्म्स यानी कि जो कानून होते हैं, कायदे होते हैं, एंड सोशल बिहेवियर, और जो आपका सोशल बिहेवियर यानी कि जो सामाजिक में व्यवहार होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ, इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। ये आपको समझाता है या सिखाता है कि कैसे आपको केयर करनी है बाहर जाकर, कि कैसे आपके मन में दया होनी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए लोगों के प्रति। तो ये आपकी स्टडी होती है आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस की, यानी कि आपको कैसे अपनी सोसाइटी में रहना है। तो उसका बेसिक आपका यूनिट क्या है, सोसाइटी की फैमिली। अगर दूसरी बात करें तो वह है एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स नॉलेज, स्किल्स एंड अवेयरनेस। अगर हम एजुकेशन लेते हैं, सोशोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें वो नॉलेज देती है, स्किल्स देती है, एंड अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। इट हेल्प्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि आपके पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलीजन आपका धर्म। इट इन्फ्लुएंसेस बिलीफ यानी कि विश्वास, वैल्यू, मोरल यानी कि जो आपके कानून यानी कि जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, एंड बिहेवियर और प्यूपिल यानी कि और लोगों के व्यवहार, इसमें हम पढ़ते हैं। इकोनॉमी यानी कि आपके इकोनॉमी का मतलब उस चीज़ से रिलेट करता है आपके आपका जो बैलेंस होता है। इकोनॉमिक आप समझ सकते हैं, इट डील्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपको ये समझाता है। सोशियोलॉजी में एक वर्ड इकोनॉमी ये रखा गया है कि आपको किस तरह से जो आपके पास अमाउंट है उसको किस तरह से आपको यूज़ करना है, अपने रिसोर्सेज को, उसको आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको कमाना है। इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, यानी कि आप अगर अच्छा कमाते हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को फुलफ़िल करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें कमाना है, हमें खाना खर्चा करना है। ऐसा थोड़ी ना कि आप मांग कर खाओगे, भीख मांगोगे, तो वो तो सोशोलॉजी से बाहर जाएगा, यानी कि आपको सोसाइटी का ज्ञान है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो आपको अगर ये ज्ञान है, आपको पता है कि आपको आराम से मेहनत करनी है, आपको कमाना है, आपके रिसोर्सेज पूरी करनी है, तो वो भी आपके एक सोशोलॉजी के स्टडी में आता है। तो ये आपको समझाता है, और आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को। पॉलिटिक्स का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिक्स यानी कि वो जो नेतागिरी, यानी कि मतलब पॉलिटिक्स तो वही होता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि इट मैनेजेस लॉज, रूल्स एंड गवर्नस। यानी कि आपको पता ही है पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी कि हमें समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है और किससे किस तरह से बात करनी है। कभी कभी हमें गलत बात सुनकर भी चुप रहना पड़ता है, यही पॉलिटिक्स होती है। मेरी नज़र में तो यही पॉलिटिक्स होती है कि आपको शांत रहना पड़ता है, और कहते हैं ना कि हाँ टाइम आने पर तो गधे को भी वापस आना पड़ता है, ये पॉलिटिक्स ही होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको किन लोगों से किस तरह से बात करनी है। अगर जंगल में रह के शेर से बैठ नहीं की जा सकती, या फिर तालाब में रह के मगरमच्छ से बैठ नहीं की जा सकती, वो एक पॉलिटिक्स में ही आएगा आपका। तो मतलब सोसाइटी आपको सोशोलॉजी का क्या नहीं समझाता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है। सोशोलॉजी स्टडीज हाउ दीज इंस्टीट्यूट्स वर्क, हाउ दे इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
दूसरी स्टडी है सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशन वाली पढ़ी, अब है हमारी सोशल रिलेशनशिप। सोशोलॉजी स्टडीज हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप इन सोसाइटी। सोशल रिलेशनशिप इज आर कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड डेली लाइफ। यानी कि सोशोलॉजी जो है वो हमें पढ़ाती है हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट, यानी कि कैसे इंडिविजुअल को इंटरेक्ट करना है और रिलेशनशिप बनानी है, यानी कि अपना जो रिश्ता है सोसाइटी में वो कैसे बिल्ड करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। और सोशोलॉजी रिलेशनशिप आर कनेक्शंस बिटवीन पीपल इन डेली लाइफ, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी रिलेशनशिप है वो आपस में जो कनेक्शंस हैं प्यूपिल यानी लोगों के बीच में, और अपनी जो डेली यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें ये कनेक्शन बनाने का काम करती है। एग्जांपल्स की बात करें तो फैमिली रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। यानी कि आपको इतना तो पता है ना कि हाँ आपको कब किससे किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सोशल रिलेशनशिप बताएगी कि आपको फैमिली से, फ्रेंड से किस तरह से बात करनी है। हाउ इंटरेक्ट विद सोशल इंटरेक्शन, हाउ इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, हाउ इंटरेक्ट इन सोसाइटी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? आपकी सोशोलॉजी, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो, ठीक है। स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, यानी कि सोशल प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आपके सोसाइटी में, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो सोशल प्रोसेसेस आर वे इन विच पीपल इंटरेक्ट एंड रिलेट टू ईच अदर, यानी कि सोशल प्रोसेस में ये एक ऐसा वे है जहाँ पर पीपल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और रिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, कैसे न कैसे करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन जाता है। जैसे कि हमें जाना है कॉलेज और हम घर से निकले, लेकिन हम किसकी हेल्प लेकर हम घर कॉलेज तक पहुँचेंगे? ऑटो वाले भैया की, बस वाले भैया की। हम ऑटो में बैठेंगे तो इसने हमारी हेल्प की, बेशक हमने इसको पैसे दिए, हम इसके थ्रू हमने कॉलेज पहुँचे, है ना। तो ऐसे इंटरेक्शन बना, ऐसे हम इंटरेक्ट किए, ठीक है। बिना एक दूसरे की तो सोसाइटी इनकम्प्लीट है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पर सोसाइटी, वहाँ पर कौन लोग मिलेंगे? हमारे टीचर्स मिलेंगे, फैकल्टी मिलेगी, स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहाँ पर एक सोसाइटी का समूह है, वहाँ पर है, तो उन लोगों से इंटरेक्ट करोगे। तो ऐसे कर करके आपकी जो सोसाइटी है एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन बनाए हुए है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस प्रोसेसेस जैसे कि कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेट करके चलना है, वर्किंग टुगेदर, जैसे कि लगीज होते हैं आपस में, आप ऑफिस में वर्क करते हैं, या फिर आप बैचमेट्स हैं, या फिर आप फैकल्टी हैं, आप कॉलेज में पढ़ाते हो, तो आपस में कम्युनिकेट करके कोऑपरेट करके चलना है कि हाँ ठीक है आज मेरा इस काम का मन नहीं है, तू ये वाला काम कर ले, या फिर आज हम ये करेंगे। तो आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके, कोऑपरेशन करके आपस में वर्क टुगेदर। कंपटीशन यानी कि ट्राइंग टू अचीव बेटर, यानी कि आपस में कोई टेस्ट है, आप मान लीजिए हम आपके ऊपर एक टेस्ट देते हैं कि आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो भी आपका एक क्या रहेगा? कंपटीशन रहेगा। लेकिन आप कर किससे रहे हो? आपस में, अपने आपस में बैचमेट से ही तो कर रहे हो, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लोगों से ही तो कर रहे हो जिन लोगों को आप जानते नहीं, लेकिन वो भी तो एक समूह है ना सोसाइटी का, वो भी तो एक सोसाइटी है, वो भी तो एक सोशियोलॉजी है, ठीक है। वहाँ अगर किसी के कॉम्पिटिशन में ज़्यादा नंबर आ गए तो आप किसी का सर थोड़ी ना फोड़ दोगे, टेस्ट में किसी के ज़्यादा नंबर आ गए तो आप उसे मारोगे थोड़ी ना, लड़ोगे थोड़ी ना, ये भी तो एक कॉम्पिटिशन है। आपको पता है कि आपको बेटर अचीवमेंट करनी है, लेकिन कैसे बिहेव करना है वो भी आपको सोशियोलॉजी सिखाती है। कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आपस में लड़ाई करना, लड़ाई मतलब आपस में झगड़ा, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी आपको सिखा रही है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट करना है। कॉन्फ्लिक्ट एक यहाँ पर टर्म है, लेकिन ये चीज़ आती है सोशल प्रोसेसेस में, ये चीज़ आती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आप किसी बात से डिसएग्री करते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कोई बोले, मान लीजिए आप बैचमेट हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि हम ना ये वाला गेम खेलेंगे और इसमें 11 टीम, इस मेंबर में 11, इस टीम में 11 मेंबर रख लो और हम 13 रख रहे हैं। तो भाई ये वाला टीम मेंबर है, ये जो इसका जो टीम का जो हेड है वो ये बोलेगा भाई तू 13 क्यों रखेगा, भाई मुझे भी तो एक दे, मेरे को भी 12 चाहिए, तेरे भी फिर 12 हो जाएंगे। ये होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, ऐसा, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपस में थोड़ी सी बहस करना किसी भी बात को एग्री करने के लिए। अकोमोडेशन यानी कि एडजस्ट फॉर पीस, यानी कि अपने पीस के लिए, शांति के लिए एडजस्ट करना, एडजस्ट भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस। यहाँ पर आते हैं स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। सारी हेडिंग्स आपको लिखनी है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको भी आराम से मेहनत करनी है, वरना फिर मैं आपको पिटाई करूँगी फिर, ठीक है। कल्चर इंक्लूड बिलीव्स, ठीक है। जो कल्चर हैं वो इंक्लूड, उसमें विश्वास है, वैल्यू है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल्स, यानी कि जो आपकी कल्चर
और जो सोसाइटी है उसमें आप क्या सीखते हो, क्या सीखते हो आप उसमें? बिलीव्स यानी कि भरोसा, अपने आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो उस पर भरोसा, कस्टम्स क्या रीति रिवाज हैं, क्या धार्मिक आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप फॉलो, ये चीज़ें भी आपको समझने की ज़रूरत होती है आपकी सोशोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी भी धर्म से हो आप, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ से भी आपके इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी, कि आपको नॉलेज ही नहीं है सोसाइटी की, है ना। जो चीज़ आपके बड़े बूढ़े या फिर आपके बुज़ुर्ग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी वो चीज़ें फॉलो करनी है ना, ठीक है। अपनी जितनी भी परंपराएं हैं आपको वो फॉलो करनी है। अगर आपके घर में, आप मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर आपको सूट और सलवार या फिर सूट ट्राउज़र पहनने की अनुमति है सिर्फ, तो आप कैसे वहाँ पर एक शॉर्ट टॉप पहन सकते हैं, कैसे आप जींस या फिर शॉर्ट स्कर्ट पहन सकते हैं? ये आपकी परंपराएं हैं, ये आपकी सोसाइटी समझाती है, ये आपके कल्चर्स होते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसा रहन सहन है, कैसा आपका जीवन शैली क्या है, आपकी लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही आपकी सोसाइटी में, यही आपकी सोशोलॉजी में इंक्लूड होता है। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप फिर अच्छे अच्छे नहीं है आप अच्छे इंडिविजुअल, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यही चीज़ मैंने इसमें समझाई है, तो इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स, हाँ, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सोशल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी पढ़ाई करना, ठीक है। ये भी हमारे एक आता है स्कोप में, ठीक है। तो इसमें सोशोलॉजी स्टडीज प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन सोसाइटी एंड इफेक्ट पीपल्स लाइफ एंड हेल्थ। जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि पॉवर्टी है, इलिट्रेसी है, इन एम्प्लॉयमेंट है, और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपके जेंडर इनक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करती हैं। देखिए, बिल्कुल करेंगी। पॉवर्टी यानी कि अगर कोई इंसान, किसी के पास इनफ अमाउंट नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो गरीब है एक दूसरे शख्स से, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इलिटरेसी यानी कि ज्ञान की कमी है, वो अनपढ़ है, तो वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट हो सकती हैं। इन एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब की कमी है, कोई किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। और जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि जो आपके मेल और फीमेल में जो भी आपके अधिकार होते हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इक्वल नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी फीमेल्स को नहीं इतना दर्जा दिया जाता, तो वो जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, मैंने आपको अभी स्कोप पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना, ये सारे स्टडी हेडिंग है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, क्या क्या सोशल चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या क्या सोशल चेंजेस हो सकते हैं। आप देखिए, छठी हेडिंग है, लेकिन आपको इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, और आपके टीचर भी बोलेंगे कि हाँ भाई ये नोट्स हमें दो, हम सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, और आप बहुत अच्छा लिख कर आए हो। तो इसलिए मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ अगर बैठकर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अच्छे से मेहनत करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दें, ठीक है। तो इसमें है आपका सोसाइटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, सोशोलॉजी स्टडीज़ दीज चेंज, ठीक है। जो सोसाइटी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, सोशोलॉजी स्टडीज़ दीज चेंजेस, और वो अपने जो सोशोलॉजी है वो हमेशा चेंजेस करती रहती है। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिक तरीके से चलना, अपनी नई सोच और अपनी जितनी भी लाइफ स्टाइल होती है उसमें चेंजेस लाना। अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि गाँव और शहरों के लोगों का जो जाना और शहरों का विकास होना, हर चीज़ के अंदर डेवलप होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको बढ़ाना। और टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो नई तकनीक से काम करना, नई टेक्निक्स यूज़ करना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। कितनी कितनी रह गई, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। हाँ, इंपॉर्टेंस रह गए हैं और रिलेशनशिप रह गई है। तो इंपॉर्टेंस क्या है आपके सोशोलॉजी के नर्सिंग में, ठीक है। मैंने आपको ऊपर सबसे इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर से मैं बता रही हूँ। तो अंडरस्टैंड पेशेंट्स बिहेवियर, यानी कि पेशेंट के बिहेवियर को समझने में आपकी जो नर्सिंग में यूज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यही पूछा जाएगा, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए आपका सोशोलॉजी पढ़नी ज़रूरी है। इम्प्रूव पेशेंट की केयर को करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पूरी तरीके से आपको उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, उसको समझना है जो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि आपको जो कम्युनिटी हेल्थ है यानी कि उसको समझना है। हेल्थ आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स इन
सोसाइटी, यानी कि आपको सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको समझना है, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगी और यही आपकी नर्सिंग में इसका इसका रोल रहता है। कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि आपको जितनी भी आपको अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, अवेयरनेस उनको पढ़ाना है, उनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। हेल्थ एजुकेशन, यानी कि इसमें भी आपको, इसमें आपका जो नर्स का एजुकेशन है वो और अच्छा, वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप सोशोलॉजी में पढ़ते हो, आपको पता है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, तो आपकी नर्सिंग में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से चीख के बात कर रहे हो किसी भी पेशेंट से, या उसको आपको नहीं पता है कि आपको फ़र्क नहीं करना है गरीब और अमीर में, तो आपका फिर पढ़ाई करना बेकार है। रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी विद अदर साइंसेस, ठीक है, जो आपकी सॉरी रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि जो सोशोलॉजी है उसका अदर साइंसेस से क्या क्या रिलेशनशिप है, तो आपको पता होना चाहिए सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। रोल ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर, तो जो नर्सिंग हेल्थ केयर में आपकी जो क्या क्या रोल रहते हैं, तो क्या रहते हैं, केयर प्रोवाइडर, हेल्थ एजुकेटर, कम्युनिकेटर, एडवोकेट, काउंसलर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड प्रमोटर ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल। ये आपके नर्सिंग के आपके रोल रहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, आपकी नर्सिंग का रिलेशनशिप, ये आता है आपके एग्जाम में बार बार, और आपके स्कोप, ठीक है, स्कोप आते हैं, और डेफिनेशंस हो गए, आपको मोस्ट ऑफ पढ़नी है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और आपका जो डाउट है सोशोलॉजी का वो आपका क्लियर हो चुका होगा। इसलिए अब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहना। आगे तक का आपका नर्सिंग का एजुकेशन, आपका नर्सिंग की स्टडी बहुत अच्छे से मैं ईजी बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए, एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच।